अगर आपका इंटरेस्ट स्विंग ट्रेड्स में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो स्टॉक मुझे ऐसे मार्केट्स में भी स्ट्रांग दिख रहा है, जिनके रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं कि वो स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। तो उन दोनों स्टॉक के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा, डिटेल एनालिसिस बात करूंगा, वो स्टॉक कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मोड़ा फंडामेंटल भी हम मिक्स करेंगे देखने के लिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से वो स्टॉक हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट्स काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, लास्ट 2-2.5 महीने से हम गिर रहे हैं। निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 12% नीचे है, बाकी सारे इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा नीचे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 12% नीचे हैं। तो दोस्त, जब ऐसा मार्केट होता है तो बहुत सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर बिगड़ते हैं और ऐसे मार्केट्स में स्विंग ट्रेड्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट 2 वीक में हमने कोई मेजर स्विंग ट्रेड्स का वीडियो नहीं बनाया था। फाइनली हम कुछ दिन बाद अब बना रहे हैं, बिकॉज मुझे अब लगता है ऐसा कि हम थोड़ा सा बाउंस देख सकते हैं। और ये जो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने एक डिसेंट स्ट्रेंथ शो किया है जब मार्केट्स गिर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इनके स्ट्रक्चर बेहतर है और यहाँ से उम्मीद है एक कि यहाँ से वो अच्छा कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारी कोशिश है कि खेलने की, सही ट्रेड लेने की, सही प्रोसेस को फॉलो करने की। बहुत से बहुत क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम खेलेंगे नहीं तो स्टॉप लॉस कहाँ से हिट होगा और मार्केट क्या करेगा पता नहीं। सो बेहतर है कि अगर इस फील्ड में रहना है तो खेलना पड़ेगा दोस्त, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ट्रेड लेने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, गलतियां करनी पड़ेंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो साइड में बैठ के बहुत आसान है देखना कि देखो ये स्टॉक क्या कर रहा है, वो स्टॉक क्या कर रहा है। इट्स दैट इजी, मतलब बहुत आसान है। डिफिकल्ट क्या है, बैठ के ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस हिट करवाना, बैक टू बैक वही चीज़ करते रहना एंड टाइम एंड अगेन खुद को सही रास्ते पे लाना, वो डिफिकल्ट टास्क है। आसान होता तो सब कर रहे होते, डिफिकल्ट है इसलिए सबके बस की नहीं है पैसा बनाना, इतना ही सिंपल है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा और बात करते हैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनको बोलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि आप करते नहीं हैं, बट उनको बोल दीजिएगा करने के लिए। बिकॉज जितनी मेहनत हम करते हैं दोस्त, इसमें बहुत सारे चैनल्स बहुत आगे हैं, बिकॉज उनके पास बहुत तरीके के वीडियो आपको प्रमोट कर सकते हैं। हम वो नहीं करना चाहते, हम शिद्दत से सीरियस कंटेंट बनाते हैं ताकि आप सीख सकें। बट उसका प्रॉब्लम यही है कि चैनल ग्रो नहीं होता है। आप मदद कीजिएगा तो हम बढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक स्विंग ट्रेड्स के लिए अच्छे दिख रहे हैं। सो वीडियो का टाइटल है टू स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, दो स्टॉक, दो बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं गलत होता हूँ, हर दूसरी बार गलत होता हूँ, इसलिए आप उसका ध्यान रखिएगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब चलिए फिर बात करते हैं कौन से स्टॉक है। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और देखते हैं। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,213 रुपीज़ के आसपास चल रही है। निफ्टी हल्का फुल्का बाउंस की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो एक नया सेशन निफ्टी का ऑलरेडी हो चुका होगा और उसमें मुझे लगता है कि हल्का सा और बाउंस हो सकता है, बिकॉज एक अच्छी न्यूज़ आई है, वो ये है कि हमास और इजराइल का जो सीज फायर है वो हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को ऑफिस आएंगे, ऑफिस ओथ लेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने बहुत पहले से धमका रहे थे कि भाई मेरे ऑफिस आने से पहले, मेरे ओथ लेने से पहले तुम ये कुछ ठीक कर लो, और ऐसा लगता है कि उनकी बात का असर किया गया है और वो चीज़ ठीक हुई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है कि मार्केट सेंटीमेंट को पॉजिटिव माने और हल्का सा हम बाउंस कर सके, बट हमें उससे क्या लेना देना है, हम चलते हैं अपना स्टॉक्स पे। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। ये रहा सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस की करंट प्राइस 669.40 रुपीज़ के आसपास चल रही है। यहाँ पे मैंने ट्विटर पे भी डाला है इसको। सुप्रिया को हम क्यों देख रहे हैं, सुप्रिया मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। सुप्रिया, पहली बात तो लड़की का नाम है, सो अच्छा लगना चाहिए, राइट। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विथ ऑल लव एंड रिगार्ड्स टू गर्ल्स आउट देयर, उसमें कोई गलत मतलब नहीं है, कोई गलत मतलब नहीं निकाले, सरकाजम था ये। सो सुप्रिया की करंट प्राइस 669.40 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो लेवल है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा, ये लेवल रेजिस्टेंस था, फॉलोड बाय ये लेवल रेजिस्टेंस रहा,
उसके बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और आज के रेट में ये उसी लेवल पर रीटेस्ट कर रहा है। सो सुप्रिया एक अपने उस जोन को रीटेस्ट कर रहा है जो जोन पे कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, रिजेक्शन हुआ करता था, आज के रेट में वो सपोर्ट है। मुझे ज़्यादा लगता है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए। सो स्ट्रक्चर भी इसकी बेहतर है। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया था 836 रुपये के आसपास, आज के रेट में 669 रुपये के आसपास है। यहाँ से अगर गौर कीजिएगा तो मिनिमम इसके पास 20-22-24% का एक स्केल मार्जिन है आसानी से। तो हमारा टारगेट 15 से 20% रहेगा तो कोई बुरा नहीं है, आसानी से टारगेट हिट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसके नीचे या इसके नीचे आप कर सकते हैं। यहाँ से 7 to 8% का अगर आप स्टॉप लॉस लेके खेलिएगा तो वो बेहतर रहता है। मैं खेल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 7 to 8% के हिसाब से स्टॉप लॉस बेहतर रहता है जो मैं खेल रहा हूँ। मैं दो में से कोई एक ही स्टॉक खेलूंगा, मैं दोनों नहीं खेलूंगा। मैं पहले बता दूं कौन सा खेलूंगा वो नहीं बता रहा, बट या तो 7 to 8% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स मेरा मिनिमम 15 से 20% रहेगा और उसके बाद मैं ट्रेल करूंगा। तो ये रहा सुप्रिया के बाद। फंडामेंटल जानना चाहिएगा सुप्रिया के बारे में तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल भी कुछ बहुत बुरे नहीं हैं। ये रहे सुप्रिया के फंडामेंटल्स। सुप्रिया की जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रीज का फार्मा एंड ड्रग्स है, मार्केट कैप इसकी 5386 करोड़ है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और आउट परफॉर्मेंस देखिएगा तो डेली में 0.1% ऊपर गया, वीकली में 10.8% नीचे गया है, एक महीने में 9.3% नीचे गया, 6 महीने में मार्केट को काफ़ी आउट परफॉर्म किया 71.4%, एक साल में मार्केट को इंसेनली आउट परफॉर्म किया 113.3%, 2 साल में इंसेनली आउट परफॉर्म किया 187.6%। तो मुझे लगता है कि सुप्रिया एक अच्छे लेवल पे है और यहाँ से बाउंस कर सकता है। क्या पता मेरे पास हो या मैं खरीद रहा हूँ, हू नोज। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, तो इसको हाइड कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। सो दीपक फर्टिलाइजर की करंट प्राइस 1139.70 रुपीज़ के आसपास है। ये इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है। दीपक फर्टिलाइजर भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो सुप्रिया कर रही थी, बस अंतर यही है कि इसकी स्ट्रक्चर हल्की सी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है इन कंपेरिजन टू सुप्रिया, या थोड़ा ज़्यादा बुरा है, इनफैक्ट बुरा है क्योंकि ये इसको ब्रेक कर दिया था, सुप्रिया ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था। दीपक फर्टिलाइजर का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे उसने रिजेक्ट हुआ है रेजिस्टेंस से, फिर से फॉलोड बाय यहाँ रिजेक्शन हुआ, फॉलोड बाय फिर से यहाँ रिजेक्शन हुआ, फाइनली उसने यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर गया और आज के रेट में एक बार सपोर्ट पहले यहाँ पाया, इसको ब्रेक किया, बट सुनो और लेटर इसको रिकवर करके उस लेवल को वापस से रीगेन कर लिया जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल है जिसको दीपक फर्टिलाइजर ने वापस से गेन कर लिया। कहानी क्या है, कहानी यही है कि मुझे लगता है, ऐसा मुझे बिलीव होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है और शायद इसलिए मेरा इंटरेस्ट स्टॉक में है। तो जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उससे पहले एक दिन का और मूव हो चुका होगा, मैं पहले से कह रहा हूँ, बिकॉज रिकॉर्ड मैं आज कर रहा हूँ, कल शाम को आपको मिलेगा, रात के अभी सुबह के ऑलमोस्ट कितने 4:40 होने वाले हैं, तो आपको अगले दिन मिलेगा शाम को। तो एक मार्केट ट्रेडिंग सेशन हो चुका होगा, आप देख लीजिएगा थर्सडे को और फ्राइडे को, आपको देखिएगा क्या करता है स्टॉक, नहीं करता है। तो ऊपर जाएगा तो समझ लेगा अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा तो देख लेंगे क्या जाता है। इसकी भी टारगेट वही कहानी है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से इसके पास स्पेस ऑलमोस्ट 26-27% ईजिली है, सेम गोज फॉर सुप्रिया। तो ये आसानी से 15-20% का टारगेट हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस भी इसका वही कहानी है, 7 to 8% पे अगर खेलिएगा तो आसानी से मैं खेल सकता हूँ उसको। मेरा मानना है स्विंग ट्रेड्स में 7-8% का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए मतलब वो स्ट्रक्चर वापस से बिगड़ गया है, तो इसलिए निकल जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड सो यहाँ पे मैं वो स्टॉप लॉस को यूज कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर आप दीपक फर्टिलाइजर्स का जाके फंडामेंटल सर्च कीजिएगा तो आपको समझेगा कि वो भी बेहतर ही कर रहा है, केमिकल सेक्टर के अंदर आता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है इसकी, मार्केट कैप इसका 14,435 करोड़ है, ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो हमने क्लासिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था कि सेबी ने क्या रूल बनाया है। डेली परफॉर्मेंस 0.7%, एक वीक में 3.9%, एक महीने में 14.4% नीचे गया है, 6 महीने में 47.3% मार्केट को इंसेनली आउट परफॉर्म किया है, एक साल में 73.8% मार्केट को इंसेनली आउट परफॉर्म किया है, 2 साल में 61.8% इंसेन आउट परफॉर्मेंस, 5 साल में 919.4%। आप समझिए कितने पागलों जैसा परफॉर्म किया है, 10 साल में 753.9%। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रही चार्ट्स की बात। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। तो मैं उतना ही पैसा लगा रहा हूँ जिसको मैं हारने की शौक रखता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वापस से मैं दूसरा स्टॉक खेल पाऊंगा। तो दैट इज़ हाउ माई रिस्क मैनेजमेंट इज़। ठीक है, कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ बहुत लोगों को पता होगा, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। तो आप बताइएगा कि आपके वॉच लिस्ट में कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रांग है।
इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों तो मैंने बताया है। और साथ में आप ये भी बताइएगा कि इन दोनों स्टॉक में सबसे अच्छा स्टॉक आपको कौन सा लगा, उसका नाम आप बताइएगा। फिर मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। अगर आप नहीं बताइएगा तो मैं यही समझूंगा कि आपने वीडियो नहीं देखी है, तो क्या दिक्कत है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। निफ्टी ने और ओवरऑल मार्केट ने अभी तक ऐसा कोई इंडिकेट नहीं किया है कि हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, बट वी गो लेवल बाय लेवल, और उसका डिस्कशन हम मार्केट अपडेट में करते हैं, जो कि शनिवार को आपको मिलता है। इस वीक भी हम शनिवार को डिस्कस करेंगे, तो आप देख लीजिएगा क्या है। ये वीडियो थर्सडे को मिलेगा, फॉलोड बाय फ्राइडे, एंड शनिवार को तो आप देख ही लीजिएगा कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस वीक का 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस वीक में हम नीचे जा रहे हैं। लास्ट मार्केट अपडेट में बोला था मैंने कि हम हल्का सा बाउंस कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा बाउंस हुआ है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसा रखता है, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि इन दोनों स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या काम करता है, नहीं करता है। सो मेरा ध्यान इन दोनों स्टॉक्स पे है। इनमें से एक को मैं खरीद रहा हूँ या खरीद चुका हूँ या खरीदूंगा, वो आपको देखना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, इसको सीखने के लिए यूज़ कीजिए। कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।